महाराज जी मैं आध्यात्मिकता के अभी बिल्कुल प्रथम चरण पे हूँ। मेरे भीतर बहुत सी अपूर्ण इच्छाएं हैं जो मुझे अत्यंत व्याकुल कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि वे या तो पूरी हो जाएं या फिर जड़ से। वैसे हम आपको बताएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए पूरी नहीं हो सकती कि इनमें सार बात नहीं है। जैसे खुली बात हम आपको बता रहे हैं, पुरुष के शरीर में इच्छा होती है सुंदर स्त्री भोग की, स्त्री के शरीर में इच्छा होती है सुंदर पुरुष भोग की, नाना प्रकार की खान पान की, नाना प्रकार की वैभव विलास की, नाना प्रकार के मान सम्मान की। ऐसे कई व्यक्ति जिनको ये सब कुछ प्राप्त है जो हम आपको बोल रहे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों रूपों में आकर के यहां बोला एकांतिक में कि मैं अमुक हूं, मेरे पास अमुक वैभव है, अमुक ऐश्वर्य है, अमुक भोग सामग्री है, पर मेरा मन खुश नहीं है, मेरा मन शांत नहीं है। तो मुझे लगता है महाराज ययाति का अनुभव सबको सुनना चाहिए। उन्होंने अपनी जवानी तो भोगी ही भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ, लेकिन अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु लेकर भी भोग भोगा। तब उन्होंने ऊब करके अनुभव लिखा कि विश्व का समस्त जौ धान्य स्त्री वैभव सुख सब दे दिया जाए तो भी एक पुरुष को संतोष नहीं हो सकता, कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। कामनाओं का त्याग ही त्यागात् शांतिरनंतरम। कामनाओं के त्याग से शांति है, कामनाओं के भोग से शांति नहीं हो सकती। चाहे जितना भोग दे दिया जाए वो अतृप्त रहता है, वो अतृप्त रहता है। और भोगू, दूसरों को भोगू, उनको ऐसे कामना लगी रहती, इस विषय में नहीं, इस विषय में, इस तरह से नहीं, इस तरह से। भोगों में शांति नहीं है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग में शांति, पर त्याग का परिचय नहीं मिला। लगता है भगवान अगर हमारी कामनाएं पूर्ण कर दे तो मेरा भजन में मन लग जाएगा, लेकिन कदापि नहीं। भजन में वर्तमान में मन लगाने की कोशिश करो। भगवान की इच्छा होगी तो कामनाएं पूर्ण कर देंगे, नहीं तो उनका नाश कर देंगे। उत्तम बात कामनाओं का नाश ही है, पूर्ण नहीं है। क्योंकि जैसे ही पूर्ण होती 4 कामनाएं और खड़ी हो जाती है। सर्व कामना का नाश हो जाए और भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। अच्छा, मकान बढ़िया बन जाए, बन गया, सुंदर स्त्री मिल जाए, मिल गई, मान प्रतिष्ठा हो जाए, मिल गया, लेकिन मरोगे तो है ना। आप समस्या का समाधान, मरोगे, पत्नी छूटेगी, मकान छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेगा, मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा, फिर जाके सुअर कुत्ता बनोगे क्योंकि भजन किया नहीं, भोग करते रहे हो, वैभव का भोग करते रहे, तो फिर पशु पक्षी बनो जाके। फिर क्या लाभ मिला यार, क्या लाभ मिला? लाभ तो ये है इसी जन्म में भोगों को परोपकार में लगा दो। जो वैभव सुख है परोपकार में लगा दो, नाम जप करो और मन को मार के भगवान को प्राप्त कर लो। यार ये सबसे बढ़िया बात है। और तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही। भगवान किसी को वैभव ना दे, भगवान किसी को यश प्रतिष्ठा ना दे। अगर चालाक नहीं है, चतुर नहीं है तो फंस जाएगा। इसमें फंस गया तो किया कराया सब मिट्टी हो गया। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो वत्स के वृंदावन मात्यत। हे भगवान, कब ऐसा होगा जब कोई मुझे पहचानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, कोई प्रणाम नहीं करेगा और मैं आपके लिए रोऊं, मैं आपके लिए तड़पूं, मैं आपको पुकारूं, सिर्फ आपको प्यार करूं, कोई हम ना किसी की तरफ देखे न कोई हमारी तरफ देखे। ऐसी चाह है, ऐसी मांग है। यार क्यों कामनाओं के जाल में फंसना चाहते हो? क्या कामना पूर्ति चाहते हो? केवल भागो भागो, नहीं तो जहर चढ़ जाएगा, और ये जहर चढ़ेगा तो जन्म जन्मांतर नहीं उतरेगा। काला सर्प काटेगा तो एक ही जन्म नष्ट करेगा, और विषयों का जहर चढ़ गया तो अनंत जन्म तक नष्ट करेगा, अनंत जन्म तक चढ़ जाएगा। इसलिए भगवान से मांगो तो मांगो कि आपकी अविरल भक्ति मिले, आपका अखंड स्मरण मिले, आपके प्यारों का संग मिले, आपके लिए रोना आ जाए, ऐसा मांगो। यार मांगना ही है तो बड़े से ऐसा मांगो। ये क्या मांगोगे जो पापियों के पास भी है? सुत धाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। श्री राधा लाल की। देवयानी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत होकर अपनी चिंता करना कलंक है शरणागति पर। महाराज जी, इस भाव को
महाराज जी समझना चाह रहे थे। जब हमने तन को प्रभु की सेवा में, मन को प्रभु के चिंतन में, वाणी के प्रभु के नाम कीर्तन गुणगान में समर्पित कर दिया, तो भगवान के वचन पर हमें भरोसा करना चाहिए। भगवान पर भरोसा न करना इस शरणागति में बहुत बड़ा बाधक विषय है। भगवान कहते हैं, श्री गीता जी भगवान के श्रीमुख की वाणी है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं स्वयं वहन करूंगा। योग जो हमें प्राप्त है और अभी हमें जो प्राप्त करना है, इन दोनों में योगक्षेम हो जाता है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम केवल मेरा चिंतन करो और मेरी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को करो, तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करूंगा। तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंता करने का मतलब होता है प्रभु पर भरोसा ना होना। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र ऐसे प्रभु पर हम जब बलिहार हो रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं ऐसे प्रभु की, तो जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों की देख रेख कर रहे हैं, वो भगवान हमारी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम शरणागत हैं। तो हमें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के भरोसे होकर के चिंता का त्याग कर देना चाहिए। हमें केवल चिंतन करना है। शरणागति का स्वरूप है अजात पक्ष इव मातरम खगा। जैसे घोंसले में बैठे हुए पंछी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले और वो दाना पानी के लिए केवल अपनी माँ की बाट जो होता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा, ऐसे हम केवल भगवान का चिंतन करें, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए। मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध माने अपना कर्तव्य। जो हमें भगवान ने कर्तव्य कर्म दिया है वो हमें करना है, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी कि अब क्या होगा। वही होगा जो राम जी को भाएगा, वही होगा जो परम मंगल होगा। अमंगल हो नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और आपकी चिंता करने से होगा भी क्या? परम करुणा में भगवान की शरण में है, हमें चिंता, ये विश्वास करना चाहिए भगवान हमारे मंगल भवन हैं, अमंगल का नाश करते हैं, हम उनकी शरण में हैं, तो हमें चिंता क्यों करनी। हम अपने जीवन की आपको बात बताते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लगा कि ये विधान भगवान का मंगल कैसे हो सकता है, ऐसा मंगल कैसे हो सकता है। लेकिन जब परिणाम पे पहुंचे तो दिखाई दिया नहीं मंगल है। यात्रा में लगा कि ये तो भारी अमंगल हो गया। मंगल कैसे हुआ? किडनी फेल हो गई। जहां परमार्थ पर साधन में कुछ चल पा रहे थे, वो भी सब खाने को नहीं, रहने को नहीं, दवा का ठिकाना नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई, और किडनी फेल कर दी ऊपर से। जहां ऐसे विरक्त भाव से रह रहे, वहां जीना मुश्किल कर दिया। ये मंगल भवन का क्या मंगल विधान है? लेकिन बाद में समझ में आया कि मंगल भवन का परम मंगल विधान है, परम मंगल विधान है। बहुत सी ऐसी घटनाएं जीवन में घटित हुई जिनको वर्तमान में देखने पर लगा कि मंगल कैसे हो सकता है, लेकिन जब उसका परिणाम निकला तो बड़ा मंगल में निकला। इसलिए हम संतों की, शास्त्रों की बातों पर विश्वास करके अपनी चिंता छोड़ दें और भगवान पर आश्रित हो जाएं।
कर्तव्य कर्म का। आलसी और प्रमादी बनने के लिए भगवान ने नहीं कहा, आलसी प्रमादी बनने के लिए कहीं नहीं कहा। अपने कर्तव्य कर्म को पूरा पूरा ठीक ठीक कीजिए और परिणाम की चिंता मत कीजिए, मंगलमय होगा। वो दृश्य देखने में अमंगल हो सकता है, उसका परिणाम बड़ा मंगलमय होगा, ये विश्वास कर लीजिए। ये आज तक अपने जीवन के अनुभव की बात कह रहा हूं, कभी अमंगल नहीं हुआ। अमंगल जैसा लगा कि अब तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन परिणाम बड़ा मंगलमय निकला उसका। इसलिए विश्वास करो, हर परिस्थिति भगवान के द्वारा चयन करके भक्त को दी जाती है और वो भगवान से चयन होकर के आई है, इसलिए मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। वो चाहे मृत्यु क्यों न हो, चाहे वो मृत्यु क्यों न हो, वो मृत्यु भी महामहोत्सव बन जाएगी। आखिरी मृत्यु होगी जो हमें भगवत प्राप्ति कराएगी, क्योंकि अब भगवान की शरण में है। परम लाभ होगा, परम लाभ हो गया कह रहे। हाँ, परम लाभ तो भगवत स्मृति में है। निरंतर भगवत स्मृति चलती रहे, यही परम लाभ है। जीवन का जो संत समागम कहा गया है लाभ, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे उमा, संतों से मिलना ये सबसे परम लाभ है। तो संतों से मिलने का लाभ है स्मृति, भगवत स्मृति का जागरण होना। जो हम विस्मृति के गर्त में पड़ गए और भोगों की प्रियता हमारे हृदय को भगवान से विमुख कर दिया, अब हमें संत समागम के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, महापुरुषों की चरण रज के प्रताप से भगवत स्मृति जागरण करनी है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान का स्मरण बना रहे, यही परम सिद्धि परम लाभ है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर शब्द पर बहुत कठिनता है। प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, अंतर रहित भगवान के चरणों में प्रीति होना, ये मनुष्य जीवन की समस्त साधनाओं का परम लाभ है। तो खूब भगवत स्मृति परायण रहिए, भगवान नाम जप कीजिए, खुद स्मृति में रहिए और दूसरों को स्मृति दिलाइए, दूसरों के भगवान की स्मृति में लगाइए। जो भूले हुए लोग हैं उनको बताइए कि भगवान की स्मृति से बढ़कर कोई लाभ नहीं और भगवान की विस्मृति से बढ़कर कोई हानि नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ी हानि भगवान का विस्मरण हो जाना है।